रेंजर्स की तरफ से इस्लामाबाद को खाली करवा लिया गया। 4 रेंजर और 6 प्रोटेस्टर जहाँ भाग। पाक फौज की तरफ से क्या ऐलानात किए जा रहे थे ये भी आज के वीलॉग में बताया जाएगा। पुलिस की 30,000 नफरी और प्रोटेस्टर कितने थे ये भी आपको बताया जाएगा। बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर फिर गिरफ्तार, ये भी आज के वीलॉग में बताया जाएगा। और क्या ये धरना कामयाब रहेगा ये भी आज के वीलॉग में बताया जाएगा। वीलॉग को मुकम्मल सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। मेरा चैनल है वसीम जिलानी ऑफिशियल। आइए अब बढ़ते हैं वीलॉग की मुकम्मल डिटेल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं पाक फौज के हवाले से, रेंजर्स के हवाले से। रेंजर ने इस्लामाबाद को, जिनमें बिलू एरिया और डी चौक उनको खाली करवा दिया। अब देखते हैं प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट किया, अच्छा खासा किया। सबसे पहले जो सियासी हल्के हैं पीटीआई के, वो इस बात से काफ़ी परेशान हुए हैं कि रेंजर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया, इनको रोका नहीं गया। मास वाई के एक आंसू गैस जो शेलिंग की गई है और जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, इनके अलावा इनको नहीं रोका गया। सबसे पहले उनका यहाँ से कोई दिमाग में खटका कि कोई ना कुछ मसला है, कोई गेम करने जा रही है गवर्नमेंट। जब मोहसिन नकवी साहब से भी इस हवाले से बात की गई कि आपके क्या इनको घेरा डाल के मारना जा रही है, इनको गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे, तो मोहसिन नकवी साहब ने भी इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई प्लान नहीं। आपको पता है रियासत है, उसके साथ टकराव नामुमकिन है। अगर फॉर एग्जांपल इन केस हम कर देते हैं बात, अगर खुदा ना खास्ता ये आते हैं कुछ प्रोटेस्टर आते हैं, इमरान खान साहब को ले जाते हैं अडयाला जेल से, क्या ये हर टाइम 50, 60, 70 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार हर टाइम ये मौजूद रहेंगे इमरान खान साहब के पास? और जिन्होंने रियासत के साथ टकराव करना है, को इसी तरह अपनी इसी तरह जो जुड़मट बनाए रखेंगे। रियासत ने भी तो उसके बाद रिएक्शन देना ना, वो जो रिएक्शन होना वो काफ़ी सख्त होना, इनसे बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं दे सकते। अगर आपका केस चल रहा है, इस्लाम कोर्ट में चल रहा है, आप कोर्ट में देखें। अगर आपने 9 मई किया उसमें माफ़ी मांगे, अगर नहीं किया तो आप बताएं। आपने कहा CCTV फुटेज चाहिए, वो आपको मिल गई, फिर भी नहीं आप मान रहे। आप देखें ना, अब दूसरा 9 मई आप करने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी इस हवाले से नहीं बर्दाश्त करता इन मसले मसाइल को, अब इसमें हिम्मत नहीं है। अगर इकॉनमिकली बेहतर होने जा रहा है, आपको पता है बेलारूस का वफद है, वो भी पाकिस्तान आया हुआ है, उसके सदर साहब भी आए हुए हैं। वो मुफाहमती यादाश्तों पे दस्तखत हो रहे हैं, ज़राअत के हवाले से, एटॉमिक एनर्जी के हवाले से, और भी काफ़ी इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे ही कोई बाहर से वफद आता है तो इनकी तहरीक जागना शुरू हो जाती है। क्या करना चाह रही हैं? क्या एक शख्स पे पाकिस्तान भारी है या पाकिस्तान पे एक शख्स भारी है? अब ये सवाल है कि पाकिस्तान होगा तो खान है, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान तो होगा। पाकिस्तान में रहना इंशाल्लाह। अब एक शख्स की खातिर पूरे मुल्क का आपने क्या हुआ है, पूरे मुल्क को आपने बनाया हुआ, जहन्नम बनाया हुआ है। कुछ रियासत की तरफ से भी काफ़ी, वो अगर तो पागल है, ये महापागल है। अब देखिए ना, आपने पूरे पंजाब को इस तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि जो एम्बुलेंसेज हैं, कोई मरीज़ है, किनकी शादियाँ हैं, वो फंस गई हैं। अगर आपने इस तरह की करना है, अगर उनको रोकना है, अब जो इस्लामाबाद की हदूद है, इसके नज़दीक तरीन जो एरियाज़ हैं, इनके नज़दीक जो एरियाज़ हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दें, उनको बंद कर दें। आप पंजाब से शुरू होते हैं, लाहौर से शुरू होते हैं, गाँव से लोगों से की बदवाएँ देते हैं। वही बात है, अगर वो बेवकूफ़ है, आप महा बेवकूफ़ है। इस तरह नहीं करें। अगर आपने इनको रोकना है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे आम शहरी परेशान ना हो। अब पाक फौज की तरफ से जो एक्शन लिया गया आपको पता है, वो सबसे पहले प्रोटेस्टर की तरफ से जो न्यूज़ चैनल के ऑफिस थे उन पर भी हमला हुआ है और उन्होंने भी अपनी बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाई है। अब बात करें पाक फौज के हवाले से, पाक रेंजर्स के हवाले से। पाक रेंजर्स ने कहा है, मीडिया जो DSNG खड़ी थी उनसे कहा था आप यहाँ से निकल जाएँ, और जो अपना रिपोर्टर थे, यूट्यूबर से, उनसे भी कहा आप यहाँ से खली वली हो जाए, और पूरे इलाके की लाइट बंद कर दी। जो तो समझदार थे, जो रिपोर्टर्स थे, जिनको समझ थी इस चीज़ की, तो उनको पता चल गया था बल्कि कि अब कोई गेम पढ़ने लगी है। वो जैसी तो लाइट गई है तो उन्होंने अपना ज़ाहिर बात रियासत से टकराव नामुमकिन है। रियासत ने भी तो अब अगर आप एक्शन करेंगे, उन्होंने रिएक्शन देना। उन्होंने रिएक्शन दिया। जो इधर भागते हुए आ रहे थे डी चौक में, ब्लू एरिया में, और ऐसा भी अलमिया हुआ कि डी चौक क्रॉस कर दिया उन्होंने, जहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए तो वहाँ भी पहुँच गए। हालांकि रियासत की तरफ से ना डंडे बरसाए गए, ना सोटों का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ और सिर्फ आंसू गैस और कंटेनर्स के अलावा कोई नहीं। अब रियासत ने ये कहा कि अब घेरा डाल दिया, उनके सेंटर में खड़े हो गए। अब देखते हैं कितने बंदे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 से 20,000 से 25,000 से रियासत को पता चल गया ये इतने बंदे हैं, इनको हम कवर कर देंगे।
उन्होंने ऐसे घेरा डाल के उनको भगाना शुरू कर दिया, जिनमें से 450 गिरफ्तार भी हुए हैं। और पीटीआई जो कह रही है कि हमारे 6 कारकुन शहीद हुए हैं। जो पीटीआई की जो क़यादत है बाहर की, जो ट्विटर्स पे बैठे हुए हैं, वो अपनी सैकड़ों में बता रहे हैं कि हमारे जो कारकुनों के सैकड़ों में शहीद हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। अब जो उनके पीटीआई की जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने वापस भागना शुरू कर दिया, पीके वाली साइड पे निकलना शुरू कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो 7 चीज़ें भी लेगी। अब ज़ाहिर है रियासत ने अपना एक प्लान बनाया हुआ था, उसमें वो कामयाब होंगे। अब आपका डी चौक और ब्लू एरिया तकरीबन खाली हो गया। अब वहाँ से और इस अगर बात करें दूसरी पंजाब की, बलोचिस्तान की और सिंध की, वहाँ पे रास्ते खोल दिए गए हैं, तकरीबन रास्ते क्लियर हैं। आज 27 नवंबर है, 27 नवंबर की सुबह तक जैसे हम ऑफिस के लिए निकले, तकरीबन कंटेनर जो दाखिली खारजी रास्ते पे थे वो भी साइड पे कर दिए गए। यानी कि इसका मतलब है रियासत रिलैक्स हो गई। अब कोई यहाँ पे प्रोटेस्टर का कोई नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं बुशरा बीबी और गंडापुर के हवाले से। बुशरा बीबी और गंडापुर की सबसे पहले हसन अयूब साहब ने अपने ट्वीट किया है कि बुशरा बीबी और क्या कहते हैं गंडापुर गिरफ्तार हो गए।